कुट्टी लवली चलम्स वेलकम सुस्वागतम டு ஜாலியோ ஜாலி ஹிந்தி கிளாஸ். ஹிந்தி வியாக்கரணில் உள்ள காரக் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். காரக் ரொம்ப ரொம்பவே சிம்பிள், ரொம்ப ஈஸி தான். ஆனால் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இதில் தான் டவுட்ஸ் இருக்குது. நவ் த ஓன்லி திங் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ்டாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். உங்களுக்கு காரக் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும், அதுக்கு நான் गारंटी. ओके ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं. द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन in which its relation is known with another word of the sentence is called कारक. ठीक है. कारक के 8 भेद होते हैं. कारक 8 टाइप्स இருக்கு. कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन. இப்போ இதோட விபக்தியா அல்லது कारक चिन्ह அல்லது कारक सिंबल. कर्ता के ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ஐ ஓ हाय. இப்போ இது 1 by 1 பார்க்கலாம். पहला कारक कर्ता कारक. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं. The form of a noun or pronoun that is understood by the performer of the action is called कर्ता कारक. इसका विभक्ति चिन्ह ने है. जैसे राम ने खाना खाया, राम ate the food. मोहन ने पत्र पढ़ा, मोहन read the letter. कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, कृष्ण helped सुदामा. கர்த்தா காரக்கில் மெயினாக என்ன நோட் பண்ணோம்னா இது பூத்காலில் தான் யூஸ் ஆகும். கர்த்தா காரக் நே பாஸ்ட் டென்ஸ், தட் இஸ் பூத்காலில் தான் யூஸ் ஆகும். நோட்டட்? क्लियर? ओके. दूसरा कारक कर्म कारक. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं. द फॉर्म ऑफ द नाउन और प्रोनाउन on which the verb has an effect is called कर्म कारक. इसका विभक्ति चिन्ह को है. जैसे राम को बुलाओ, कॉल राम. बड़ों को सम्मान दो, गिव रेस्पेक्ट टू एल्डर्स. उसने रोशन को पढ़ाया, ही taught रोशन. क्लियर? तीसरा कारक करण कारक. जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं. द मीन्स बाय विच द एक्शन इज अकम्प्लिश्ड, दैट नाउन इज कॉल्ड करण कारक. ठीक है. इसका विभक्ति चिन्ह से अथवा द्वारा है. जैसे रहीम गेंद से खेलता है, रहीम प्लेस विद द बॉल. आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है. द मैन बीट्स द थीफ विथ द स्टिक. उसने चाकू से सब्जी काटी, ही कट वेजिटेबल विथ अ नाइफ. ஸோ இங்கே சேக்கு மீனிங், துவாராக்கு மீனிங் என்ன வந்திருக்கு? வித். क्लियर? गुड. चौथा कारक संप्रदान कारक. जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं. फॉर विच द एक्शन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड संप्रदान कारक. इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है. इन दिस कर्म कारक को इज ऑल्सो यूज्ड, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है, बट इट्स मीनिंग इज के लिए. के लिए मीन्स फॉर. इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए हेतु है. उदाहरण, सुशील रवि के लिए गेंद लाता है. फॉर एग्जाम्पल, सुशील ब्रिंग्स अ बॉल
फॉर रवि, माँ बच्चे को खिलौना देती है। मदर गिव्स टॉयज टू द चाइल्ड, भूखे के लिए रोटी लाओ। ब्रिंग फूड फॉर द हंगर। क्लियर। पांचवा कारक अपादान कारक। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अ नाउन और प्रोनाउन बाय विच अ थिंग इज नोन टू बी सेपरेटेड इज कॉल्ड एज अपादान कारक. इसका விபக்தி சின்ன से है. இப்போ இதோட விபக்தி சின்னம் வந்து से. இதோட மீனிங் என்னதுன்னா from. That's all. करण कारक की तरह अपादान कारक का चिन्ह भी से है. करण कारक मादरिये अपादान कारकोड चिन्ह सिंबलों से தான். परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना होता है. आना करण कारकல இதுக்கு மீனிங் வித் வரும் and अपादानல இதுக்கோட மீனிங் from வரும். அவ்வளவுதான். उदाहरण वृक्ष से पत्ता गिरता है. लीफ फॉल्स फ्रॉम द ट्री. हिमालय से गंगा निकलती है. द गैंजेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयस. वह सांप से डरता है. ही इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स. अवलदा. छठवां कारक संबंध कारक. संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं. The form of noun or pronoun in which one thing is related to another thing is called संबंध कारक. इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे है. उदाहरण वह राम का बेटा है. He is the son of Ram. यह सुरेश की बहन है. She is सुरेश sister. रोहन के 2 पुत्र हैं. रोहन has 2 sons. இப்போ இது வந்து ஒருத்தருக்குள்ள ரிலேஷனை காமிக்குதா? அதான் संबंध कारक. समझा? गुड. सातवां कारक अधिकरण कारक. संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं. The form of a noun in which the base of the verb is understood is called अधिकरण कारक. इसका विभक्ति चिन्ह में, पर है. में ना इन, पर ना ऑन. उदाहरण सड़क पर गाड़ी खड़ी है. The car is parked on the road. घोंसले में चिड़िया है. There is a bird in the nest. Very simple. आठवां कारक संबोधन कारक. ऐसे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम के रूप में किसी को बुलाने, पुकारने और बोलने का बोध कराया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं. Words through which the sense of calling and speaking is made in the form of nouns and pronouns is called संबोधन कारक. ठीक है. इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, आई, ओ, हाय है. उदाहरण एग्जाम्पल अरे यह इतना बड़ा हो गया. ओह इट गॉट सो बिग. हे ईश्वर इन सभी नादानों की रक्षा करना. ओ गॉड प्रोटेक्ट ऑल दिस इनोसेंट वन. हाय ये क्या हो गया. ओ व्हाट हैपेंड. अவ்வளோதான். खत्म. 8 कारक நல்லா புரிஞ்சிச்சா? समझा आप लोगों को? वेरी गुड. एक्सलेंट. ஓகே, ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக காரக் விபக்தியம் திரும்ப ஒரு டைம் பார்த்துடலாம். कर्ता ने कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, आई, ओ, हाय. अवलोदा. होप यू ऑल अंडरस्टूड. सी यू ऑल इन नेक्स्ट. अच्छा फिर मिलते हैं. बाय टू ऑल माय कुटी कुटी लवली चलम्स. टेक केयर.